दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है रोजगार विद तिरंगा में। और आप लोग देख रहे हैं आज जीएस में सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यूज में थर्ड सीरीज। अब तक 2 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं और दोस्तों ये सीरीज इम्पॉर्टेंट है टीएसटी, पीएसटी, सुपर टेट, टेट, सीटेट, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पेट और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी भी एग्जाम्स होते हैं ये सीरीज सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इवन ऐसे एग्जाम्स जिसमें हिस्ट्री आती है ये सीरीज सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड सीरीज, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यूज की। क्वेश्चन नंबर है 41। देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो मोहनजोदड़ो है उसे अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है। ऑप्शन 4 हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जीवितों का टीला, माउंट ऑफ लिविंग। कंकालों का टीला, माउंट ऑफ स्केल्टन्स। दासों का टीला, माउंट्स ऑफ स्लैब्स। फोर्थ ऑप्शन है मृतकों का टीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? ऑप्शन आपके सामने लाल, नीला हरा, पांडु, नीला। तो इसका डियर स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड हो जाएगा। देखिए हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंस शेषों के विषय में सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921-22 में तथा 1922-23 में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी को सामान्यतः लाल रंग की थी। क्या थे जो मिट्टी थी सामान्यतः उसमें रंग किस तरीके का था? रेड कलर का था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 43। देखिए 43 क्या है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। फर्स्ट ऑप्शन शेर, सेकंड हाथी, थर्ड गैंडा, फोर्थ बाघ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। किसका किसका अंकन मिलता है? हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन और भेड़ का, इन सब का अंकन इसमें मिलता है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 44। प्रश्न है आपके पास 44। देखते हैं किस सिंधुकालीन स्थल से एक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन अपने पास 44 नंबर। देखिए क्या है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन आपके पास फर्स्ट है हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो, थर्ड चनहुदड़ो, फोर्थ है लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा थर्ड ऑप्शन चनहुदड़ो। क्या हो जाएगा? चनहुदड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधुकालीन स्थल चनहुदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हुए हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने 45 नंबर है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे क्या थी? तो आप देख पा रहे होंगे 4 नदियां दी गई। फर्स्ट सिंधु है, सेकंड चिनाब है, थर्ड झेलम है, फोर्थ गंगा है। नीचे दिए गए
कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2 नदियां हैं। थर्ड है 1, 2 और 3 नदियां हैं। ये सेकंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन है 2, 3 और 4 नदियां हैं, या सभी चारों नदियां हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वह हो जाएगा 1, 2, 3। कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी? देखिए, आपके पास हो जाएगी 1, 2, ठीक है, नहीं सॉरी, 1, 3, 1, 2 और 3, अर्थात सिंधु, चिनाब, झेलम। गंगा नदी के किनारे कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं पाए गए हैं। अब अपने पास क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे 46 है। देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, अर्थात ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? यह हो जाएगा राजस्थान। करेक्ट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्टित हुई है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थापर व बीबी लाल ने 1961-69 में यहाँ उत्खनन कार्य किया था। तो आंसर मिल गया हमें, फर्स्ट है। अब देखेंगे हम लोग, अगला हमारा प्रश्न है 47 नंबर। देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? 3 सेंटेंस दिए गए हैं, देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड ऑप्शन है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। थर्ड है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। आपको बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है 4। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है सेकंड सेंटेंस क्लियर है, और सेकंड ऑप्शन में 1, 2 सेंटेंस क्लियर है। थर्ड ऑप्शन में 1, 2, 3 अर्थात तीनों सेंटेंस क्लियर है। फोर्थ ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ रहा है वह फर्स्ट ऑप्शन निकल कर आ रहा है कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ये रहा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देखिए, देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, जो कि 48 नंबर है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट है कालीबंगा, सेकंड है रोपड़, थर्ड है वड़ावली और फोर्थ है लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा लोथल। क्या आ जाएगा? लोथल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक की पहाड़ हैं। क्या शिवालिक की कुछ पहाड़ियां या पहाड़ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया, लोथल है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, जो कि 49 नंबर है। देखिए क्या है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन धौलावीरा में,
सेकंड ऑप्शन लोथल में। थर्ड है कालीबंगन में। कालीबंगन को डियर स्टूडेंट्स कालीबंगा भी कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है आलमगीरपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा धौलावीरा। देखिए धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। धौलावीरा गांव खडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, 3 युग्मित समाधियाँ तथा गोदीबाड़ा के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। यहाँ से मनके मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आपके सामने करेक्ट आंसर मिला फर्स्ट ऑप्शन। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, वह है 50 नंबर। देखते हैं क्या है 50 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में प्राचीन स्थल दिए गए हैं और सूची सेकंड में पुरातत्वीय अवशेष दिए गए हैं। अर्थात जो स्थल आपको दिए गए हैं इन स्थलों में क्या पाया गया है ये चीज आपको बतानी है। बिल्कुल दोस्तों, देखेंगे ए नंबर में लोथल है, बी में कालीबंगा है और सी में धौलावीर है जिसको धौलावीरा भी आप कहते हैं, और डी में बनवाली है जिसे बनावली भी आप लोग कहते हैं। तो आपके सामने है सूची सेकंड जिसमें पुरातत्वीय अवशेष दिए गए हैं। फर्स्ट में जुता हुआ खेत है, सेकंड में गोदीबाड़ा है जिसको डॉकयार्ड भी कहते हैं इंग्लिश में, और तीसरे में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, और फोर्थ में है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो आपको बताना है क्या करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, तो देखिए जो लोथल है लोथल में गोदीबाड़ा है, तो अर्थात करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको आंसर बता देते हैं दोस्तों। बिल्कुल आंसर इसका सेकंड करेक्ट है। अब मिला के आपको दिखाते हैं। देखिए क्या है, जो लोथल है वह जो लोथल में है जो पुरातत्वीय अवशेष पाए गए वो गोदीबाड़ा के हैं, अर्थात इसमें आप सेकंड लिख सकते हैं। कालीबंगा की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स कालीबंगा में जो है वह जुता हुआ खेत पाया गया है, इसमें आप 1 लिख सकते हैं। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा में जो है वह हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, तो इसके सामने आप लिख सकते हैं फोर्थ। क्या लिख सकते हैं, फोर्थ लिख सकते हैं। अब बचा बनावली, तो बनावली के सामने आप लोग थर्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, थर्ड लिख सकते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर रहा। लोथल में गोदीवाड़ा के कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, और कालीबंगा में डियर स्टूडेंट्स जो मिले हैं वह जुता हुआ खेत के अवशेष मिले हैं, और जो धौलावीरा है धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बात करें कि बनावली में, तो डियर स्टूडेंट्स बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृतियां मिली हुई हैं। तो इसके करेक्ट आंसर आपको मिल गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अपने पास 51 नंबर। देखते हैं 51 क्या है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो इसका डियर स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हड़प्पा। क्या हो जाएगा, हड़प्पा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है 52 नंबर है। सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया
रिकार्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दिलमुन फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड मेलहुआ है, थर्ड जो है मेगन है, फोर्थ फेल्का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया को मेलुआ कहा गया है। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न जो कि 53 नंबर है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? फर्स्ट ऑप्शन सुरकोटड़ा या सुरकोटदा, सेकंड है वनावली, थर्ड है मांडा, फोर्थ है राखीगढ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा सुरकोटड़ा या सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व आमरी से 12 सिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। तो आपको बता दें जो सुरकोटदा स्थल है उसकी खोज सन 1964 में जेपी जोशी ने की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 54 नंबर। देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सेकंड है सिंधु सभ्यता, और थर्ड है सिंधु घाटी सभ्यता, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न अपने पास है 55 नंबर। क्या है 55 नंबर प्रश्न? देखते हैं क्या दिया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल चित्रांकन मिलते हैं, अर्थात चित्र मिलते हैं? तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है आद्य शिव, सेकंड है आद्य ब्रह्मा, थर्ड है आद्य विष्णु, और फोर्थ है आद्य इंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मार कर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है को आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपने पास 56 नंबर है। 56 नंबर में देखिए क्या है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन आपके सामने है चेनाब, सतलज, सिंधु और रावी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा डियर स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन। देखिए रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपने पास 57 नंबर है। कौन सा 57 नंबर है? देखते हैं क्या है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? फर्स्ट ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति का, सेकंड ऑप्शन है गोलाकार आकृति में, थर्ड ऑप्शन है ग्रिड पद्धति में, और फोर्थ ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वह डियर स्टूडेंट्स है थर्ड ऑप्शन ग्रिड पद्धति। क्या है ग्रिड पद्धति में? देखिए हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं
होना के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने के भी प्रमाण मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो अपने सामने आ रहा है वह है 58 नंबर। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, सेकंड है कालीबंगा से, थर्ड है हड़प्पा से और फोर्थ है बनावली से। तो इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स है फर्स्ट ऑप्शन। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए, नर्तकी ये एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। माना जाता है कि इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। मोहनजोदड़ो के एक घर से एक और कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी जो लगभग इसी की तरह है। बृदाना में एक मिट्टी के बर्तन पर भी नर्तकी का भित्ति चित्र मिला है। इस मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। यह मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में 1926 में अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी। यद्यपि यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी नर्तकी इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सजावट से लगता है कि इसका व्यवसाय नृत्य होगा। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, किंतु इसके एक हाथ में ऊपर तक चूड़ियां हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न अपने पास है 59 नंबर 59 क्वेश्चन। देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुदड़ो, कोटदीजी, सोगोरा और देसलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन है। देखिए, सोगोरा उत्तर प्रदेश के वर्तमान गोरखपुर जिले में अवस्थित है। यहाँ पाए गए अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के हैं। किसके अभिलेख पाए गए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अभिलेख पाए गए हैं। सागौरा अभिलेख में सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। उस दौरान जो सूखा आया था उससे कैसे उनको निजात दिया गया है, कैसे इससे निपटने के लिए उपाय प्रदर्शित किए गए, ये सब की चर्चा इस अभिलेख में है जो कि सौगौरा में स्थित है। और किस राजा के माध्यम से है, किस राजा के ये अभिलेख हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। थर्ड ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। फोर्थ ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास नदी के किनारे स्थित सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद है, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता भारतीय, देखिए, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोरता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अब अपने पास है क्वेश्चन 61। देखते हैं क्या है। हड़प्पा कालीन समाज
किन वर्गों में विभक्त था? फर्स्ट ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री। सेकंड ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। थर्ड ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फोर्थ ऑप्शन है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 62 नंबर। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी लंबाई कितनी है, 11.48 मीटर लंबा, चौड़ा है 7.01 मीटर और गहरा है 2.43 मीटर। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 63 नंबर है। देखिए क्या दिया गया है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी और फोर्थ ऑप्शन है सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनाब। क्या हो जाएगा? चेनाब। जो मांडा है वह चेनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर भारत में है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपने पास है 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार या धान्य कोठार जिसमें खाद्य सामग्री एकत्रित किए जाती थी जैसे अनाज। सेकंड ऑप्शन है स्तंभ हॉल, थर्ड ऑप्शन है सभा भवन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका डियर स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा विशाल अन्नागार। देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार है। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई थी 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई थी 7.01 मीटर थी। गहराई लगभग 2.5 मीटर थी। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने पास है 65 अर्थात 65 नंबर। देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है व्याघ्र एवं हाथी, सेकंड ऑप्शन है गैंडा एवं भैंसा, थर्ड है हिरण और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। कौन कौन विराजमान है? हाथी है, गेंडा है, चीता एवं भैंसा है। 4 जानवर हैं, हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 66 नंबर है। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। फर्स्ट ऑप्शन है J.H. मैकेने, सेकंड ऑप्शन है सर जॉन मार्शल ने, थर्ड ऑप्शन है R.E.M. व्हीलर ने और फोर्थ ऑप्शन है सर ऑरेल स्टीन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें। चनहुदड़ो की पहली बार खुदाई मार्च 1930 में एनजी मजूमदार ने करवाई और उसके बाद 1935 और 36 में अमेरिकी स्कूल ऑफ
इंडिक एंड ईरानियन तथा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन के दल ने अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके के नेतृत्व में करवाई। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। देखते हैं क्या अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 67 नंबर। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? फर्स्ट ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, सेकंड है मेसोपोटामिया की सभ्यता, थर्ड है चीन की सभ्यता, फोर्थ है ग्रीक की सभ्यता। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ग्रीक की सभ्यता। क्या आ जाएगा? ग्रीक की सभ्यता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरिया, जिसको मेसोपोटामिया कहते हैं, में सेंधो जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सेंधो आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्र के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया, जिसको मेसोपोटामिया कहते हैं, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। अब हम लोग देखेंगे कौन सा अगला प्रश्न, जो कि 68 नंबर है। देखिए क्या है। पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगन, सेकेंड है हड़प्पा, थर्ड है चनहुदड़ो और फोर्थ है लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा लोथल। क्या आ जाएगा? लोथल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, पैमानों की खोज से ये सिद्ध हो गया है कि हड़प्पावासी नाप और तौल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी 16 से गुणीस का प्रयोग अधिक करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे, जो हाथ की माप इकाई थी। चनहुदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। चनहुदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। चनहुदड़ो मनके और खिलौना उद्योग का महान केंद्र है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, जो कि 69 नंबर है। देखिए क्या है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात और फोर्थ ऑप्शन है अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सिंध। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। यह रहा आपके सामने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बिल्कुल मिलाएंगे। देखिए क्या दिया गया सूची फर्स्ट में। ए में देखिए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, बी में सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी में सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, डी में सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो इसमें पूरी सीमाएं बतानी है, कौन सी क्या सीमा है। सूची सेकंड में देखिए, फर्स्ट में मांडा जम्मू कश्मीर है, सेकंड में दायमाबाद महाराष्ट्र है, थर्ड में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है और फोर्थ में सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो उत्तरी सीमा है वह मांडा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे फर्स्ट। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है दायमाबाद महाराष्ट्र, यहाँ आ जाएगा 2। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर यूपी में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3। और अब बचा 4, तो इसके नीचे हो जाएगा 4। यानी कि सब सामने मिले हुए हैं। बस यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। उत्तरी सीमा मांडा में है, दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में है और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर
मेरठ यूपी में है। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, जो कि पश्चिमी सीमा स्थल है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 71। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन आपके सामने चार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सुरकोटदा, सेकंड है लोथल, थर्ड है बालाकोट और फोर्थ है कोट दीजी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन कोट दीजी। देखिए क्या है, समझते हैं इसको। कोट दीजी, इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। यह समुद्र तट के निकट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है 72 नंबर। देखते हैं क्या है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन आपके सामने लोथल एवं सुतकांगेडोर, सेकंड ऑप्शन है अलादीनो एवं बालाकोट, थर्ड है कुंतासी, फोर्थ है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, गुजरात के लोथल के सराकवाला गांव से 80 किलोमीटर दूर से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी पर अवस्थित हैं। लोथल की खोज 1953 से लेकर 1956 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा की गई है। लोथल से बंदरगाह, युगल, शवाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी पर अवस्थित है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में वीवी लाल और वी के थापर द्वारा की गई है। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। द्वारिका का संबंध श्री कृष्ण विष्णु अवतार से है। अरिकामेडु से रोमन बस्ती का प्रमाण मिला है। भारत और रोम से व्यापार का भी प्रमाण मिला है। व्यापार भारत के पक्ष में था। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। डियर स्टूडेंट्स, जो है वह है 73। देखिए क्या है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा शेर। क्या हो जाएगा? शेर। देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, जो कि 74 है। देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। सेकंड ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व तक। थर्ड ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और फोर्थ ऑप्शन निश्चित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन। देखिए, रेडियो कार्बन, जिसे C14 कहते हैं, जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयासानी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 75। देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, जिसको बंदरगाह कहते, कौन सा था? ऑप्शन है आपके सामने कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। देखिए, लोथल हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, पत्तन नगर बंदरगाह, जिसका क्षेत्रफल कितना था, 214 गुणा 36 गुणा 3.3 मीटर। देशपुर और सुरकोतड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपने पास 76 नंबर। देखिए क्या है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से ही अलंकृत ईंटें मिली हैं। देखिए, कालीबंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा जोते हुए खेत क्या या हल के साक्ष्य मिले। अलंकृत ईंट और भूकंपन के भी प्रमाण मिले हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास 77 नंबर। देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सेकेंड ऑप्शन, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। थर्ड ऑप्शन है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और फोर्थ है, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कि वो लोग लोहे से परिचित थे। वो लोग लोहे से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिलती हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मिल गया फोर्थ ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 78 नंबर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। फर्स्ट ऑप्शन, आत्मा और ब्रह्मा में। सेकंड ऑप्शन है कर्म कांड में। और थर्ड ऑप्शन है यज्ञ प्रणाली में। और फोर्थ ऑप्शन मात्र शक्ति में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मात्र शक्ति। क्या हो जाएगा? मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति की देवी कही जाती हैं। अब अपने पास क्वेश्चन है 79 नंबर। देखिए 79 क्या है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडीगाक, सुरतागोई। थर्ड है ए और बी, फोर्थ है हड़प्पा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात सुरतागोई और मुंडी काक कहते हैं इसको। देखिए, हिंदू कुश पर्वतमाला पार अफगानिस्तान में सोरतोगोई या सुरतागोई बात एक ही है। यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं। मुंदी काक या मुंडी काक जो कि एक महत्वपूर्ण स्थल है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 80 नंबर है। देखिए क्या है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं भी प्राप्त हुई थी, बट लोहा प्राप्त नहीं हुआ था। दोस्तों, यह सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है और इस सीरीज में सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं। फुल टॉपिक को कवर किया गया है और जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। ऐसी सीरीज अदर टॉपिक्स के आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।